हिमाचल की वादियों में छिपा डक्षाई का कब्रिस्तान अपने में कई रहस्य और इतिहास समेटे हुए है। क्या कहते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले सैनिकों के किस्से और ब्रिटिश कालीन की कब्रें। शाम ढलते ही क्या होता है वहां, जानने के लिए झांके इतिहास के झरोखों में। सुनिए डक्षाई के कब्रिस्तान की कहानी। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी डक्षाई के बारे में है, जो ना सिर्फ अपने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने ऐतिहासिक रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। डक्षाई जाने के लिए जब आप शिमला की ओर जाएंगे तो आपको सड़क के दाईं ओर एक शांत इलाका दिखाई देगा। यही वो जगह है जहां हमारा आज का सफर हमें ले जाएगा, और यह जगह है डक्षाई का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान शब्द अरबी शब्द कब्र से आया है, जिसका तात्पर्य है मुर्दों को जमीन में दफनाने की एक सेफ जगह। आजादी से पहले जब भारत में ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था, तब उनके द्वारा ही कब्रिस्तान बनाए गए थे। इसीलिए डक्षाई कब्रिस्तान भी ब्रिटिश राज का एक अवशेष है। माना जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों को यहीं दफनाया गया था। पुरानी टूटी फूटी कब्रें और घिसे हुए शिलालेख उस दौर की कहानियां बयां करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि डक्षाई एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने यहाँ सैनिक अस्पताल और सैनिक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए थे। इसी के अंतर्गत उन्होंने एक कब्रिस्तान भी बनाया था, ताकि दुर्भाग्य से युद्ध और बीमारी के कारण जान गंवाने वाले सैनिकों को यहाँ दफनाया जा सके। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार का राज खत्म हुआ और भारत आजाद हुआ, वैसे ही इस कब्रिस्तान के बारे में स्थानीय लोगों के जहन में कुछ कहानियां आने लगी। डक्षाई के कब्रिस्तान के बारे में सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि कई कहानियां और दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद यहाँ अजीब सी हरकतें होती हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ एक ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती है, जो अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। इन कहानियों में कितना सच है और कितना नहीं, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहानियां इस कब्रिस्तान के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। इन्हीं कहानियों के बारे में जानने के लिए और इनके पीछे छुपे रहस्य और सत्य का पता लगाने के लिए हम पहुंचे डक्षाई कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में पहुंचकर हमें कुछ अद्भुत देखने को मिला। जैसे ही हमने इस कब्रिस्तान में कदम रखा तो हमें विभिन्न शैलियों और आकारों की कब्रें देखने को मिली। यहाँ बनी कुछ कब्रों पर सैनिकों के नाम और उनके रैंक भी लिखे हुए हैं, तो कुछ पर सिर्फ क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये वही निशान है जो उन सैनिकों की कहानियाँ सुनाते हैं, जिन्हें हम शायद कभी जान ना पाए। धर्मपाल भट्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नौकर बंदा हूँ, हिमाचल में रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड मेरे घर के पास सामने है, और यहाँ पे बाहर से काफ़ी बंदे घूमने आते हैं। इसके बारे में कई कुछ बोल चुके हैं, कई कुछ सुन चुका हूँ, पर इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो अपने मन में डर रखोगे या भाव रखोगे तो उसके बारे में नहीं बोल सकता। ऐसे अपने आराम से घूमो, आओ, मज़े से मनोरंजन करो और अपना जो भी है एंजॉय करो, आराम से निकलो। चाहे रात को आओ, चाहे 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, कोई चक्कर नहीं। कोई ऐसी गलत फहमी पा देते हैं फेसबुक के ऊपर कि हमारे पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा दिखा, ऐसा किया, उसमें कुछ नहीं है। वो अपना बेवकूफ़ाना बनाने का अपना प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में रहते हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर। अपने मज़े से आओ, मज़े से घूमो फिरो, एंजॉय करो, ठीक है। और ऐसा है, अगर आपको किसी ने ऐसी गलतफहमी दी हो तो उसके बारे में दूसरे के ऊपर उसके ऊपर विश्वास मत रखो। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने मन में विश्वास, अपने ऊपर वो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और जब भी आप जैसे आप बोल रहे हो अभी यहाँ पे मेरे को
ग्रेवयार्ड में चिंगे मारते हैं, वाजी आती है, कुछ आती है, वो तो गलतफहमी है। वो रात को 12 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, कोई ऐसी बैक साइड में कोई चीज़ छड़ी होगी या रखी होगी या कोई डरता होगा, तो अगर जो उसके अंदर कोई कमज़ोर दिल होगा वही उसके वो महसूस होगा, अदरवाइज किसी को ऐसा महसूस ही नहीं होता। यहाँ का शांत माहौल और यहाँ की कब्रें सिर्फ दफनाए हुए लोगों की यादों को समेटे हुए हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया, जिस दौरान हमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल या फिर कोई डरावनी अनुभूति नहीं हुई। हमारे अनुभव से डक्षाई का कब्रिस्तान भूत प्रेत की कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि ये उन वीर सैनिकों का विश्राम स्थल है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।